नमस्कार, मैं अमित। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 22 जुलाई को श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित होगा जॉब कैंप। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। विज्ञान केंद्र मून लैंडिंग दिवस पर शुरू करेगा नया शो। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड में ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कल खेला गया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 22 जुलाई को श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित होगा जॉब कैंप। 22 जुलाई को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा उसके कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है और यह कैंप बिहार सरकार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस जॉब कैंप में 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। जॉब कैंप में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जॉब कैंप के दौरान चयनित युवाओं को हर महीने 12,000 से 16,000 सैलरी प्लस पीएफ के रूप में ईएसआई दिया जाएगा। नियोजित द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञान केंद्र की मून लैंडिंग दिवस पर शुरू होगा नया शो। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को मून लैंडिंग दिवस पर एक नया शो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदर्शन किया जाएगा। दर्शकों के पहले दिन यह निःशुल्क दिखाया जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोगों के बारे में दर्शकों को जानकारी दी जाएगी। शो करीब 30 मिनट का होगा। इस दौरान दर्शकों को 15 से अधिक प्रयोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समय समय पर इसमें नए नए प्रयोगों को भी थोड़ा जोड़ा जाएगा। इसके बाद ही इसे दर्शकों की मांग पर प्रतिदिन दिखाया जाएगा, जिसके लिए लोगों को टिकट लेना होगा। पटना में 3 नए रूटों पर शुरू हुई सिटी बस सेवा। बिहार की राजधानी पटना में 3 नए रूटों से सिटी बस सेवा शुरू हो गई है। IGIMS अस्पताल के मरीजों को परिसर से ही पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड, राजेंद्र नगर टर्मिनल, इनकम टैक्स और गांधीनगर मैदान आने जाने की सुविधा मिलेगी। इन जगहों पर जाने वाली अन्य सरकारी सिटी बसें भी अस्पताल परिसर स्थित स्टैंड में भी रुकेंगी और यहीं से खुलेंगी। इन बसों के लिए ई टिकट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही चलो ऐप की मदद से यात्री बसों की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकेंगे। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। जानी मानी पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के खिलाफ ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बिहार के पटना, हरियाणा के पंचकुला समेत अन्य शहरों में भी तलाशी ली गई है। पटना की बोरिंग रोड गंगा प्रोजेक्ट ऑफिस में ईडी के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि IAS संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि ईडी अधिकारियों द्वारा इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। नकली दरोगा का असली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना से फर्जी दरोगा पकड़े जाने का मामला सामने आया है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। पटना के कारगिल चौक पर शुक्रवार को आम लोगों के बीच अपना दहश जमा रही नकली दरोगा को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली दरोगा एक युवक से उलझ पड़ा था, जिसे देख वहां की ट्रैफिक पुलिस पहुंची। ट्रैफिक पुलिस के विवाद के कारण पूछने पर दरोगा जी ट्रैफिक पुलिस पर धौंस जमाने लगे। वहीं जब वहां की गश्ती कर रही गांधी मैदान की थाने की पुलिस पहुंची तो नकली दरोगा वहां से भागने की फिराक में लग गए। तभी गांधी मैदान की थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नकली दरोगा कई दिनों से घूम घूम कर अवैध वसूली का काम किया करता था। अब ब्रेडा में मृत कर्मियों की आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर होगी नियुक्ति। अब अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेंडा में की जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से इसके लिए स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अभी हाल ही में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्थित सभा कक्ष में ब्रेडा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग से अध्यक्ष ब्रेडा सचिव संजीव हंस द्वारा की गई। इस बैठक में बताया गया कि ब्रेडा एक अभिकरण है जिसके कर्मी सरकारी सेवक नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार एजेंसी, निगम और प्राधिकरण के अनुरूप ब्रेडा में
अनुकंपा के आधार पर नियोजन होगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड में ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। ईडी की कोलकाता इकाई ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप से YVN के जरिए ठगी के एक राष्ट्रीय स्तर को नेटवर्क का खुलासा किया है। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों या ठगी के कारोबार करने वाले विभिन्न शहरों में बैठे इनके साझेदारों के ठिकानों पर ईडी द्वारा दूसरे दिन भी छापेमारी की गई। कोलकाता से ईडी की विशेष टीम ने गुरुवार को बिहार में पटना के एक और बिहार शरीफ के 4 स्थानों पर छापेमारी की। पटना के पॉश इलाके बोरिंग कैनल रोड स्थित वसंत विहार कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में सघन छापेमारी की गई। वहीं बिहार शरीफ के अम्बेर चौराहा गढ़ पर अस्पताल चौक और बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में कार्रवाई शुरू हुई। इन सभी स्थानों से कई दस्तावेज के साथ पासबुक और मोबाइल, लैपटॉप, टैब समेत अन्य सामान बरामद हुए। गया पुलिस ने जारी किया 14 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट। 7 लाख का इनाम किया गया है घोषित। पुलिस द्वारा फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर 14 अपराधियों की एक लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। इन अपराधियों में प्रत्येक 50,000 का इनाम भी रखा गया है। वहीं पुलिस द्वारा अपने मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप का इनाम भी रखा है। ईडी की रडार पर आई संजीव हंस की करीबी ईडी ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी के रडार पर संजीव हंस के करीबी भी आए हैं। संजीव हंस के करीबी लोजपा नेता सुनील कुमार सिन्हा को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों IAS संजीव हंस के पटना स्थित आवास से लेकर दिल्ली और पुणे तक उनके ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी और इस दौरान ईडी को संजीव हंस के घर से आई से अधिक संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज भी बरामद हुए थे। जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स में नालंदा की नेहा कुमारी ने जीता गोल्ड मेडल। बिहार के नालंदा जिले में नेहा कुमारी ने 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जूनियर TF 47 वर्ग की लॉन्ग जंप में नेहा ने यह उपलब्धि हासिल की। नालंदा जिले के इमामगंज की रहने वाली नेहा कुमारी के एक हाथ में कलाई नहीं है, जिस वजह से वह हॉकी प्लेयर नहीं बन पाई थी, मगर नेहा ने हार नहीं मानी और एथलेटिक्स में अपना किस्मत आजमाने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। बता दें कि नेहा के एक हाथ में पंजा नहीं है। उनकी उंगलियां न होने के बावजूद वह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक हॉकी खेलती हैं, मगर नेशनल में कुछ रूल की वजह से उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया था। ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं किसान। बिहार के किसान स्मार्ट खेती के जरिए लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल किसानगिरी नागराज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और इलाके में किसानों के लिए आइकन बन चुके हैं। जसीडी स्टेशन पर रुकेगी कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन। रेलवे द्वारा यह फैसला लिया गया है कि श्रावणी मेला के दौरान सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन झारखंड के JCD स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट के लिए रुकेगी। एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, पूर्वी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस को छोड़कर सभी ट्रेनों को कम से कम 5 मिनट का ठहराव JCD स्टेशन पर रेलवे पर दिया गया है। इसके अलावा मेला अवधि के दौरान किऊल जमालपुर डेमू स्पेशल का मार्ग विस्तार सुल्तानगंज तक किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पटना, आसनसोल, सियालदह, बनारस एवं गोरखपुर, देवघर के बीच मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे कि बिहार समेत अन्य राज्यों में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में दरभंगा SSP ने किया बड़ा खुलासा। VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी से दरभंगा पुलिस रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ करेगी। इसकी जानकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा प्रेस वार्ता में कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय से आरोपी की पुलिस रिमांड पर देने की रिक्वेस्ट करेंगी ताकि आरोपी फिर से पूछताछ की जा सके। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान
देते हुए परिवार के लोगों पर भी शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सभी संदिग्ध से पूछताछ चल रही है, जिसमें सहनी परिवार के सभी सदस्य भी शामिल हैं। अयोध्या हार की खींच निकाल रही बीजेपी योगी सरकार पर जमकर परसी रोहिणी आचार्य। यूपी पुलिस द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के रूटों पर दुकानदार के नाम लिखने के आदेश पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म है। वहीं अब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने यूपी की बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। रोहिणी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की खींच निकालने के लिए यूपी सरकार इस तरह के फरमान जारी कर रही है। बीजेपी अपनी खिसक की जमीन की हताशा में मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट के उद्देश्य से घृणित आदेश जारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म की गलत व्याख्या के साथ समाज एवं देश में धार्मिक विद्वेष, नफरत एवं उन्माद का जहर घोलना ही बीजेपी की फितरत और राजनीति रही है। महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कल मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें भारत ने मैच को जीत लिया है। लेकर फैंस को लगातार इस मैच को देखने का क्रेज भी देखने को मिला। अब 9 जून को भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान भिड़ी थी। वही एक बार फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर आमने सामने होगी। महिला एशिया कप की शुरुआत 19 जुलाई शुक्रवार से होने जा रही है, जिसमें पहला ही मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दाम्बुला में यह मैच खेला जा चुका है। 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया 8वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश में है। इस बार एशिया कप की मेजबानी करने का मौका श्रीलंका को मिला है।